दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार और एनडीए के लिए सिरदर्द बन गया है? क्या सच में तेजस्वी यादव की वो नई योजना नीतीश कुमार के 10,000 रुपए वाली स्कीम पर भारी पड़ गई है क्या? और अगर हाँ, तो आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या दांव चला कि पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है? आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से, भावनाओं और तथ्यों के साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से ही योजनाओं और वादों की राजनीति रही है। नीतीश कुमार ने हाल ही में युवाओं के लिए 10,000 रुपए की सहायता योजना का ऐलान किया था, ताकि बेरोजगार युवाओं को थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने जो कदम उठाया, उसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में रोजगार गारंटी योजना का ऐलान किया, एक ऐसी योजना जिसमें हर जिले में युवाओं को सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में नौकरी के अवसर देने का वादा किया गया है। दोस्तों, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ पैसे बांटने की स्कीम नहीं है, बल्कि रोजगार पैदा करने का सीधा प्रयास है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार का युवा अब भत्ता नहीं, अवसर चाहता है। उन्होंने बिहार के हर जिले में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर खोलने का ऐलान किया, जहां 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक हर युवा को स्किल्स ट्रेनिंग, इंटरव्यू गाइडेंस और जॉब रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधा दी जाएंगी। दोस्तों, तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह योजना किसी चुनावी जुमले की तरह नहीं, बल्कि मिशन रोजगार का हिस्सा है। और बस यहीं से एनडीए और नीतीश खेमे में हलचल मच गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तेजस्वी का यह कदम पूरी तरह से सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रोजगार और पलायन रहा है। हर साल लाखों युवा काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई या पंजाब की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी उन्हें बिहार में ही रोजगार का भरोसा देते हैं, तो यह सीधे सीधे युवाओं के दिल पर असर डालने वाली बात है। नीतीश कुमार ने जहां युवाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की बात कही, वहीं तेजस्वी यादव ने रोजगार का ठोस रास्ता दिखाया। यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के 10,000 पर भारी पड़ा तेजस्वी का रोजगार प्लान। दोस्तों, कई युवा कह रहे हैं, हमको पैसे की जरूरत नहीं, नौकरी चाहिए। तेजस्वी की बात दिल पर लगती है। विपक्षी खेमे में अब चिंता इस बात की है कि तेजस्वी की इस रणनीति से बिहार के युवा वोटर पूरी तरह आरजेडी के पाले में जा सकते हैं, क्योंकि युवा वर्ग जो 18 से 35 साल की उम्र के बीच है, वह बिहार के कुल वोटरों का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। अगर यह वर्ग तेजस्वी के साथ गया, तो 2025 का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी तरफ एनडीए और बीजेपी नेताओं की बैठकों में अब इस मुद्दे पर रणनीति बनाई जा रही है। कुछ नेता मान रहे हैं कि तेजस्वी ने युवाओं की नब्ज पकड़ ली है, वहीं नीतीश कुमार के करीबी इसे सिर्फ राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तेजस्वी के इस प्लान ने राजनीति में नई हवा जरूर बना दी है। दोस्तों, अब अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, तो आरजेडी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर युवाओं के लिए रोजगार कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उनका यह नया स्लोगन, रोजगार हमारा अधिकार है, अब बिहार में ही अवसर है, तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि तेजस्वी की यह चाल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि नीतीश और मोदी दोनों को एक साथ टारगेट करने की रणनीतिक चाल है, क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गूंज सकता है। अगर बिहार के युवाओं में यह भरोसा बन गया कि तेजस्वी उन्हें नौकरी दिला सकते हैं, तो आने वाले चुनावों में यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो माहौल है, वो साफ दिखा रहा है कि अब मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का है। नीतीश का भत्ता मॉडल बनाम तेजस्वी का रोजगार मॉडल, यानी एक तरफ राहत की बात और दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीद। दोस्तों, अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है, पैसे के सहारे दी जाने वाली राहत पर या फिर रोजगार के सहारे दी जाने वाली आत्मनिर्भरता पर। अंत में दोस्तों, तेजस्वी यादव का यह मास्टर स्ट्रोक बिहार की राजनीति को हिला चुका है। अब आने वाले महीनों में यह तय करेगा कि क्या वाकई तेजस्वी बिहार के भविष्य बन पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी दाव रह जाएगा। क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव का रोजगार प्लान वाकई गेम चेंजर है क्या? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।